नमस्कार दोस्तों। यूके ने हमेशा ही भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने मोदी जी की गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश ना की हो। आज जो कुछ वो हमें बोलते थे और जो बड़ा बीसी बीबीसी जिसको मैं बड़ा बीसी बोलता हूं, वो हमें बड़े लंबे लंबे लेक्चर देता था कि भाई भारत के अंदर तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई है। आज यूके का वही हाल है जिसके लिए वो हमें बोलते थे। वहां पर जो फ्री स्पीच है वो बंद कर दी गई है। लोगों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। जेल के अंदर जो उग्रवादी बैठे हुए थे उनको छोड़ दिया गया है। 5,500 से ज्यादा जो कुख्यात जिसको हम बोलते हैं उग्रवादी, उनको छोड़ दिया। और किसको अंदर किया है? वो लोग जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे कि हमें ये कॉकरोच अपने कंट्री में नहीं चाहिए, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। और जो जेल के अंदर कॉकरोच बैठे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया। ये कहीं और नहीं हो रहा दोस्तों, यूके में हो रहा है। और वहां पर जो बड़ा बीसी है, बीबीसी, वो कुछ बोल भी नहीं रहा और कुछ भी दिखा नहीं रहा। ये क्या दिखा रहा है बीबीसी? वो ये दिखा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके साथ कुछ भी गलत हुआ नहीं है। वहां पर जो मुसलमान कम्युनिटी है, जिस तरह से यूके में बड़े ही प्यार से 10-20 लाख लड़कियों का रेप कर चुके हैं, वैसे ही उन्होंने बड़े ही प्यार से जो हिंदू फैमिलीज हैं उन्हें प्यार का सबक सिखाया है। बस इतनी सी खबर दी है कि यूके बांग्लादेश में कोई भी चीज गलत नहीं हो रही। अभी आप सोच के देखिए यूके में क्या हो रहा है। एक आदमी है, रिटायर्ड स्कूल टीचर था, उसे पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने सड़क पे खड़े होकर बोल दिया था, हु द फक इज अल्लाह। और ये हमारे कॉकरोच ये हमारे देश से बाहर जाने चाहिए, वी वांट आवर कंट्री बैक। उसे पकड़कर 18 महीने की जेल हो गई है कि तुमने अल्लाह के खिलाफ बोल कैसे दिया। स्टामर भी क्रिश्चियन है, अभी कलमा पड़ा नहीं है, लेकिन कॉकरोचों से डरकर उसने वहां पर ये रूल्स बना दिए। तो ये हमें पाठ पढ़ाते थे फ्री स्पीच का। आज तुम्हारा फ्री स्पीच का चैप्टर कहां चला गया मिस्टर स्टामर एंड बड़े बीसी? तुम इसको कवर नहीं कर रहे हो। और जो ये तुमने बोल दिया कि ये जो सारी चीजें हैं, जब ऐसे गोरे सड़कों पे आके बोलेंगे, इससे एक डिसऑर्डर कंट्री में खड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर कोई गोरा वहां पर बैठकर ये बोलता है कि हमें अपनी कंट्री वापस चाहिए, हम इन कॉकरोचों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपने पकड़ के जेल में कर दिया और ये बोल दिया कि इससे डिसऑर्डर हो जाएगा। लेकिन जब वो कॉकरोच खड़े होकर बोलते हैं अल्लाह अकबर और लोगों का गले काट देते हैं, लड़कियां उठा के ले जाते हैं, रेप करते हैं, तब आप बोलते हो कि इससे तो बड़ा ऑर्डर हो रहा है पूरे कंट्री के अंदर। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये डबल स्टैंडर्ड्स यूके वाले रखकर या लिब्रांडो ये रात को सो कैसे जाते हैं। दोस्तों, अभी एक डिबेट शुरू हो गई है यूके के अंदर। डिबेट ये है कि फ्री स्पीच क्या चीज है। ये इस्लामोफोबिया, ये बोलते हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दिया तो इस्लामोफोबिया हो गया है, लोगों को डर लगने लग गया है। और इनका लीगल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया है। यानी कि कोर्ट में कोई भी अगर वहां पे लोकल आदमी जाता है कि भाई इन्होंने हमारा रेप किया है, तो कोर्ट उसे बरी कर देता है। उसी तरह से जैसे भारत में हमारे जजेस पैसे लेकर सारे उग्रवादियों को छोड़ते जा रहे हैं, सारे रेपिस्ट को बेल दे दिया है। और अब यूके में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का एक लॉ है कि अगर आपने अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला, मोहम्मद जो था इनका, उसके खिलाफ कुछ बोला, तो ब्लास्फेमी का केस होगा, सर से तन जुदा कर दिया जाएगा। वैसे ही अब यूके में भी ये ब्लास्फेमी का केस इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ये क्रिश्चियन कंट्री है, मैं तो कहूंगा ये क्रिश्चियन कंट्री था, अभी नहीं है। और जो अभी इस आदमी को 60 साल का आदमी जिसको 18 महीने की जेल कर दी है, इससे पता लगता है कि ब्लास्फेमी का केस अब यूके में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है इन कॉकरोचों की तरफ से, और गवर्नमेंट उनके साथ मिली हुई है। आप सोच के देखिए कि जो ये आदमी है, एक प्रोटेस्ट किया, आपने पकड़ के अंदर कर दिया, लेकिन अल्लाह अकबर बोलने वालों को कि हम आपकी कंट्री में सबको बाहर निकाल के धक्के मार के निकालेंगे, इसे एक मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, उसके खिलाफ एक भी प्रोटेस्ट नहीं है, एक भी केस नहीं है। और स्टामर ने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखा हुआ है क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, और इस्लामिक लोगों को कुछ भी बोल नहीं रहा, ये बोलकर कि उन्हें अपने रिलीजियस राइट्स इंप्लीमेंट करने का पूरा हक है, तो क्रिश्चियंस को हिंदुओं को नहीं है। यही दोगलापन है जिसके कारण हमेशा ही इस्लामिक जो लोग हैं इनकी दादागिरी बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में। सऊदी अरेबिया ने बोलना शुरू कर दिया, और भाई बेवकूफियां करनी बंद करो, ये जानवर हैं, ये जानवर ही रहेंगे।
ये अरबी नहीं है, ये जानवर हैं, ये कन्वर्टेड हैं और इनका भूत तभी उतरेगा अंडे से इनको सीधा करोगे जैसे चाइना और इसराइल कर रहे हैं। लेकिन यूरोपियंस को और हमारे धृतराष्ट्र मोदी जी को दिखाई नहीं देता सबका साथ, वही सामर भी कर रहा है। यानी कि जैसे भारत में आप देख रहे हैं कि सबका साथ है, वैसे ही सामर भी कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम इन कॉकरोचों को सपोर्ट करता है, यूके के अंदर भी वही काम हो रहा है। अब तो यहां तक हो गया है कि यूके में जो नए रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर कोई अबॉर्शन का कोई वहां पर कोई हॉस्पिटल है, उसके आसपास आप प्रेयर भी कर नहीं सकते। प्रेयर के ऊपर भी रोक लगा दी गई है यूके के अंदर। यानी कि हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उसके आसपास प्रेयर करना भी अलाउड नहीं है। हाँ, वहां पर सड़कों के ऊपर आप डड्डू पोज जो करते हैं 5 बार दिन में ऐसे, वो कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेयर नहीं कर सकते। क्या यूके इस्लामिक कंट्री नहीं बन गया है? और जो ये ब्लाइंड आई दिखा रहा है स्टामर और इनका जुडिशियल सिस्टम भी, क्या ये इसकी प्राइस यूके पे नहीं करेगा? क्या वहां के लोग इसकी प्राइस पे नहीं करेंगे? ओ भाई, हिंदुओं से पूछ लेते, हम तो 1000 साल से ये प्राइस पे करते आ रहे हैं। और एक कॉकरोचों ने मुझे अब लिखना शुरू कर दिया, आप हमें कॉकरोच मत बोला कीजिए क्योंकि हम नंबर 1 कौम है, अल्लाह से ऊपर कोई है ही नहीं। आगे से तुमने अगर हमें कॉकरोच बोला, हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। ये मोहम्मद की नाजायज औलादें ये मुझे बताएंगी कि सही क्या है, गलत क्या है। ये हलाला की प्रोडक्ट जिनकी माँ कहाँ-कहाँ जाकर हलाला करवा कर आई है, इनकी यही समझ नहीं आता कि एक फैमिली में 5 बच्चे होते हैं, पाँचों की शक्ल किसी से मिलती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से हलाला करवाते हैं। ये हमें बताएँगे कि हेट स्पीच क्या होती है और प्यार-मोहब्बत क्या होता है। भाई, आपकी माँ प्यार-मोहब्बत के लिए मानी हुई थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हमें ऐसा प्यार-मोहब्बत नहीं चाहिए, आप अपनी फैमिली में रखिए। ना ही आपकी गंदी सोच चाहिए हमें, ना ही आपके हलाला सिस्टम चाहिए। हमें अपनी कंट्री वापस चाहिए। आप जिस कूड़े के ढेर में पैदा हुए थे, अब वापस वहीं चाहिए। हमारे कंट्रीज को टेक ओवर करने की कोशिश मत करना। ये कॉकरोचों के लिए ये मैसेज होना चाहिए। सारी दुनिया को इकट्ठा होकर अब ये मुहिम चलानी पड़ेगी कि वी डू नॉट वांट दिस कॉकरोचेस टू टेक ओवर अवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री वापस चाहिए। और ये हुक्मरान, ये जुडिशियल सिस्टम सारा जो उनको फेवर करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई होते होते हैं और वोट बैंक वो बनते हैं। पढ़ते लिखते वो है नहीं, उन्हें मैनिपुलेट करना बड़ा ही आसान होता है। यानी कि यूके जो हमें फ्री स्पीच के ऊपर लेक्चर देता था, आज अपनी ही कंट्री में फ्री स्पीच को उन्होंने बैन कर दिया है। आप वहां पर इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यानी कि इस्लामोफोबिया, फ्री स्पीच, हेट स्पीच के अंदर फर्क ही नहीं रहा। हेट स्पीच वही है जो आप मुसलमानों के लिए कुछ बोलेंगे तो हेट स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी खत्म हो गई। भारत के अंदर ये हमें लेक्चर देते थे, आज उनकी कंट्री में ये हाल है। और यही तक नहीं है दोस्तों, जो मैंने पहले बोला है 5000 से ज्यादा बड़े जो कॉकरोच अंदर बैठे हुए थे उनको भी बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहे थे उन्हें पकड़कर अंदर कर दिया है। उसमें स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कई कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने खड़े होकर बोला हमें अपनी कंट्री वापस चाहिए, उन्हें पकड़ के अंदर कर दिया है। ये है यूके का सिस्टम और ये लिब्रांडो का सिस्टम, क्योंकि वहां पे लिब्रांडो की गवर्नमेंट आ गई है। लिब्रांडो पूरे दुनिया में चाहते हैं कि ये रेपिस्ट जो जिनके नाम मोहम्मद होते हैं हमेशा ही, पता नहीं क्यों। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आया था जिसमें लिखा गया कि जनरली आपको जो ये रेपिस्ट होते हैं, खूनी होते हैं, चाकू मार दिए, लड़कियां उठा के ले गए और ये जो ठगी ठोरी करते हैं ऑनलाइन भी, उसमें हमेशा कॉमन नाम होता है मोहम्मद का। पता नहीं क्या रेलिवेंस है कि इसी नाम के लोग ये सारी हरकतें करते हैं। अब ये गवर्नमेंट वहां पे लिब्रांडो इसी मोहम्मद को सपोर्ट करती दिखाई देती है। भारत में भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद नाम के लोग ये सारे काम करते रहे, इन्हें फ्री पास दे दिया जाए। और जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, इन सब ने बोलना शुरू कर दिया हमें घुटन होती है भारत के अंदर क्योंकि फ्री पास नहीं मिल रहा, हम जंग लग रहा है इनको, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो डर लग रहा है, तो हर रोज हजारों लड़कियों के रेप की खबरें आती हैं भारत में। अभी तो एक 100 साल की बूढ़ी औरत का रेप कर दिया और हमारे माननीय कोर्ट्स ने, करप्ट घटिया कोर्ट्स ने उसे बेल दे दी। 100 साल की बूढ़ी औरत का रेप, 6 महीने की लड़की का रेप, बेल मिल गया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इंसान है। मैं कॉकरोच वर्ड यूज करता हूं, ये मैं पहले बोला था आपको, असुर और सुअर में सिर्फ एक वर्ड आगे पीछे कर दीजिए,
सेम है, मेंटेलिटी भी सेम है। सुअर भी सिर्फ गंद ही डालता है, गंद खाता है। उसे आप अच्छे पकवान दे दीजिए, नहीं खाएगा। तभी उसने एक किताब मुंह में डाली थी, कोई और नहीं डाली। ये है इनकी असलियत। और अब हमें अपनी कंट्री वापस लेनी पड़ेगी। मैंने पहले बोला था यूके में जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट गिरी है, ये हम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि मुझे मालूम था लिब्रांडो वही काम करेंगे जो ये माने हुए हैं। ये गंद डालते हैं, अपनी कंट्री की सभ्यता को खत्म करते हैं, मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। वहां पर लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल लोग होते हैं, उन्हें मार मार कर या तो कन्वर्ट करेंगे या धक्के मार के बाहर निकालने का ये षड्यंत्र रचते हैं। भारत में हमने 1000 साल से इनको सहन किया है। अभी इन्होंने पकड़ अपनी यूके के ऊपर बना ली है। यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत में तो डेमोग्राफी इन्होंने पूरे भारत में चेंज कर दी है। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसकी वो वीडियो बनाया था कि कैसे भारत में हर एक स्टेट के अंदर डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। इन कॉकरोचों को भर भर कर ये बुला रहे हैं हर एक कंट्री से कि आप आइए यहाँ पे डेमोग्राफी को चेंज कीजिए, ताकि कभी भी हिंदू अपनी गवर्नमेंट दोबारा से ना बना पाए। अगर हम ऐसे ही चुप रहे, मुझे कई लोग बोलते हैं सर आप कैसे बोलते हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या करूं, अपने देश से प्यार है। मुझे दिखता है कि इस देश में हम दोबारा से आ भी नहीं पाएंगे। आएंगे तो बंदर वाली टोपी सर पे लगानी पड़ेगी और बकरी वाली दाढ़ी रखनी पड़ेगी, और बीवी जो होगी उसको हलाला करवाना पड़ेगा देश में आने के लिए। आप अगर इसी चीज से खुश हैं भारत में रहते हुए, ये मर्जी आपकी है। मैं इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। इन कॉकरोचों का जो हल है, ये हमें ही निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक मुहिम हमें ही शुरू करनी पड़ेगी। मोदी जी को बोलना पड़ेगा कि सर वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट की, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में वो अपनी डेमोग्राफी को चेंज करते जा रहे हैं। वो कब्जा कर रहे हैं हर चीज के ऊपर। हर चीज की पावर कांग्रेस ने उनको ऑलरेडी दे दी है, और मोदी जी कुछ भी नहीं कर पाए पिछले 10 सालों में इस चीज को रोकने के लिए। क्या अगले 5 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे? और अगर ऐसे ही निकले दोस्तों, तो 2029 में अगर इलेक्शन हुए, तो इसमें कभी भी बीजेपी या गवर्नमेंट हिंदुओं की कभी भी नहीं आएगी। और उनके हाथ में एक बार गवर्नमेंट आ गई, वो आपके कत्लेआम वैसे ही करेंगे जैसे बांग्लादेश में उन्होंने करके दिखाया। और आप सिर्फ कैंडल्स जलाते रहना। वो आपकी लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं, किडनियां निकाल लेते हैं, जिंदा लड़की की पेट को काटते हैं, किडनियां निकाल देते हैं रेप करने के बाद, और उसके अंदर मिर्चें डाल देते हैं, होंठों को सील देते हैं क्विक फिक्स के साथ। और हम क्या कर रहे हैं? कैंडल जलाते हैं उन लड़कियों के लिए। बस इतना ही काम। तभी उनको जवाब दिया उसी भाषा में। मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, उसके ऊपर भी मुझे हिंदू बोलते हैं कि सर आप ना ऐसी वीडियोस मत बनाया करो, अच्छा नहीं लगता। वो आपकी लड़कियों को उठाकर रेप करने के बाद पेट काट के उसमें मिर्चे डाल रहे हैं, होंठ सील रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी वीडियोस बनाना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको जगाने का काम कर रहा हूं, आपको धिक्कार रहा हूं हिंदू होने पर। और वो नाच रहे हैं। उन्हें मालूम है ना गवर्नमेंट कुछ करेगी, ना कोर्ट्स कुछ करेंगी। ऑपोजिशन साथ में है, और गुंडागर्दी पूरे चरम सीमा पे है भारत के अंदर। यूके का हाल देख लीजिए, जो वहां पर हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो गया है, वो भारत में होने की कगार पर है। आप ऐसे ही चुप रहे तो 29 को बाय बाय कर दीजिए। उसके बाद कांग्रेस की या कोई और घटिया गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाएगी। पूरी दुनिया लगी है यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेकर आने के लिए, फिर कंट्री को छोड़ने के लिए। आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कंट्री को छोड़कर जाना और कहीं और जाकर सेटल होना, ये हमसे पूछिए कितना मुश्किल होता है। मर्जी आपकी है। थैंक यू। जय हिंद।